सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापयत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्य शाश्वता शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढ तत्त्वमाला विभूषिता भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदायिनी आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिअनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। जीवन में आनंद, विश्राम और तृप्ति प्राप्त कराने वाली अध्यात्म विद्या सब विद्याओं की विद्या है। इस विद्या का अनादर करने वाले व्यक्ति दरिद्र ही नहीं, धनी से धनी और अनेक विद्याओं के विशारद भी असंतुष्ट और दुखी देखे जाते हैं। समझदार मनुष्य वही हैं जो इस रहस्य को समझते हैं और अध्यात्म विद्या सीखकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। आध्यात्मिक जीवन के विकास की 2 मंजिलें हैं। पहले कर्म सुधार के द्वारा अपने स्वभाव का सुधार करना और फिर अविद्या का नाश कर परमात्मा स्वरूप में स्थित होना। धर्माधर्म के विवेक से पहली मंजिल में प्रवेश होता है और स्वधर्म तथा सामान्य धर्म का पालन करने से इस मंजिल का उद्देश्य पूरा हो जाता है। यहाँ पहुंचकर साधक को भौतिक सुख, कीर्ति और सुख की अनित्यता और तुच्छता समझ में आ जाती है। इनमें कहीं उसकी प्रियता नहीं रह जाती, वो विरक्त हो जाता है। अब उसके सामने दूसरी मंजिल का द्वार खुलता है और वो परमार्थ पथ पर आगे बढ़ता है। यह परमार्थ पथ साधक को शरीर के ऊपर उठाकर व्यक्तित्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देता है। जैसे पर्वत शिखर पर चढ़ने के लिए प्रायः 2 मार्ग होते हैं, एक सीधा किंतु सकरा रास्ता और दूसरा पर्वत के चारों ओर घूमकर जाने वाला चौड़ा रास्ता। वैसे ही अपने व्यक्तित्व के उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए एक ज्ञान योग का सीधा सकरा रास्ता है तो दूसरा भक्ति योग का लंबा चौड़ा रास्ता। पहले रास्ते पर वही चढ़ सकते हैं जो सशक्त हैं। कम शक्ति रखने वाले व्यक्ति अपने लिए दूसरा रास्ता ही चुनते हैं। निर्मल बुद्धि का विवेक बल ज्ञान के रास्ते से परमार्थ के शिखर पर बहुत जल्दी पहुंचा सकता है, किंतु बहुत कम मनुष्यों में ऐसी सामर्थ्य देखी जाती है। प्रायः लोग भावना प्रधान होते हैं, उनके पास श्रद्धा का ही विशेष बल होता है। वे उपासना और भक्ति के द्वारा अपनी दुर्बलताओं को दूर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और एक दिन वे भी उस शिखर पर पहुंच जाते हैं जहां बुद्धि बल से पहुंचे हुए व्यक्ति पहले से बैठे दिखाई देते हैं। जो साधक जिस रास्ते पर सफलता प्राप्त कर लेता है उसे वही श्रेष्ठ दिखाई देता है। तुलसीदास ने वर्तमान काल में कलयुग का प्रभाव देखकर भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ माना है। उपनिषद परमार्थ पथ के परिपोषक हैं। उनमें अविद्या का नाश कर विद्या के बल पर परम तत्व का साक्षात अपरोक्ष दर्शन प्राप्त करने का मार्ग दिखाया गया है। हृदय में विद्या का उज्जवल प्रकाश प्रकट होने पर अद्वितीय नित्य तत्व की उपलब्धि हो जाती है, किंतु उपनिषदों में ज्ञान और उपासना दोनों को विद्या माना गया है। विद्या शब्द केवल ब्रह्म ज्ञान सूचक नहीं है, वरन वो ज्ञान को प्राप्त करने के जो साधन या मार्ग हैं उन्हें भी विद्या कहते हैं। जैसे सांडिल्य विद्या, प्राण विद्या, प्रणव विद्या आदि। प्राय सभी उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए ज्ञान और उपासना दोनों का वर्णन है। उसका मुख्य कारण अधिकारी भेद ही है, किंतु ज्ञान और भक्ति में किसी को छोटा या बड़ा कहना उचित नहीं है। दोनों की अपनी महिमा है और दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। परमात्मा का ज्ञान हुए बिना उसमें प्रेम नहीं हो सकता और बिना प्रेम परमात्मा का ज्ञान भी संभव नहीं है। इसलिए ज्ञानी जन ज्ञान का विस्तार करते समय भक्ति का आश्रय लेना नहीं भूलते और भक्त लोग भी परमात्मा के प्रेम की महिमा गाते समय उसका ज्ञान अवश्य कराते हैं। गीता में ज्ञान और भक्ति दोनों के प्रसंग आते हैं। भगवान उन दोनों को एक साथ जोड़ते रहते हैं। 7वें अध्याय में भगवान आर्त,
जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करने पर कहते हैं, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम सचम अप्रियः। अर्थात उनमें मेरे साथ एक ही भाव से नित्य स्थित अनन्य प्रेम रखने वाला ज्ञानी पुरुष अति उत्तम है, क्योंकि उस ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मुझे भी अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्व एवैते त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अर्थात ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मुझसे युक्त होकर अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार स्थित है। अतः पराभक्ति और ज्ञान समतुल्य हैं। जैसे शुद्ध ज्ञान परमात्मा का प्रेम है, उसी प्रकार शुद्ध प्रेम परमात्मा स्वरूप है। अद्वैतवादी शंकराचार्य भगवान हरिहर और देवी के महान भक्त थे। दूसरे बड़े ज्ञान योगी आलंदी के निवासी संत ज्ञानेश्वर श्री कृष्ण के परम भक्त थे। रामकृष्ण परमहंस ने काली माता की पूजा की और अपने अद्वैतवादी गुरु स्वामी तोतापुरी महाराज से ज्ञान प्राप्त किया। बंगाल के गौरांग महाप्रभु अद्वैत वेदांत के एक उत्कृष्ट विद्वान थे, तो भी वे हरि नाम का कीर्तन करते हुए सड़कों पर नाचते थे। परम भक्त तुलसीदास में ज्ञान की क्या कमी थी। मानवीय व्यक्तित्व के 3 मुख्य स्तर हैं, शरीर, मन और बुद्धि। परमात्मा की दिव्यता प्रकट होने पर इन तीनों स्तरों पर उसका प्रकाश दिखाई देता है। परमार्थ पद पर आसीन व्यक्ति की बुद्धि शंकराचार्य की तरह, हृदय गौतम बुद्ध की तरह और हाथ जनक की तरह काम करने लगते हैं। जिसने आत्मा की अखंडता का अनुभव कर लिया है, उसे समस्त प्राणियों में सहज ही प्रेम प्राप्त होता है और उस प्रेम से प्रेरित होकर सबकी सेवा में लगा रहता है। यही गीता का संदेश और उपदेश है। सांडिल्य सूत्र के अनुसार सा भक्ति ही परा अनुरक्तीश्वरे, ईश्वर के प्रति जो पर यह निरतिशय प्रेम है उसे भक्ति कहते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि भक्ति का मूल तत्व परमात्मा का प्रेम है। यही बात नारद भक्त सूत्र में मिलती है। सातु अस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा, अर्थात ये भक्ति निश्चय ही परमात्मा में परम प्रेम रूपा है। वहीं ये भी कहा गया है कि प्रेम अनिर्वचनीय है, वो अनुभवगम्य होते हुए भी अकथनीय है। वस्तुतः परमात्मा आनंद स्वरूप है। वो जब हृदय में प्रकट होता है तो प्रेम का रूप धारण कर लेता है। हृदय में परमात्मा के आनंद की अनुभूति ही भक्ति है। ऐसी भक्ति में अनन्यता, अहेतुकता और निरंतरता के लक्षण होना स्वाभाविक है। इसलिए भागवत में कहा गया है, अहेतुक्य अव्यवहिता या भक्ति ही साह पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति अहेतु की और अव्यवहित होती है। यदि हम ईश्वर से कोई संसारी वस्तु मांगते हैं तो विचार करने से स्पष्ट होता है कि हमें ईश्वर प्रिय नहीं है, वो काम्य वस्तु प्रिय है। इसे भी यदि हम भक्ति की कोट में रखें तो इसे सकाम भक्ति कहना पड़ेगा। प्रारंभिक साधकों के मन में ऐसी ही भक्ति आती है। इसे देखते हुए भक्ति के 2 रूप निर्धारित किए गए, सकाम और निष्काम, अपरा और परा, साधन और साध्य भक्ति। गीता में भगवान ने आर्त और अर्थार्थी भक्तों को भी उदार भक्त माना है, किंतु उन्हें ज्ञानी भक्ति के समकक्ष नहीं रखा है। इसलिए सकाम भक्तों को शीघ्र ही लौकिक कामनाएं छोड़कर परमात्मा में अनन्य भक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए।
अब देखें भक्ति प्राप्त करने के साधन क्या हैं। भक्ति प्राप्त करने का साधन है उपासना। उपासनाएं वैदिक और पौराणिक दो प्रकार की हैं। सूर्योपासना, प्राणोपासना, प्रणवोपासना आदि वैदिक उपासनाएं हैं और रामोपासना, कृष्णोपासना, शिवोपासना आदि पौराणिक उपासनाएं हैं। इन सभी उपासनाओं में प्रतीक की आवश्यकता होती है। किसी चित्र, मूर्ति या शब्द को परमात्मा का प्रतीक मानकर उसके सहारे उपासना की जाती है। प्रतीक शब्द में प्रति का अर्थ है अपनी ओर और इक का अर्थ है झुका हुआ। जब किसी वस्तु का कोई एक भाग पहले गोचर हो और फिर आगे वो वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। इस नियम के अनुसार सर्वव्यापी परमेश्वर का ज्ञान होने के लिए उसका कोई भी प्रत्यक्ष चिन्ह, अंशरूपी विभूत या भाग प्रतीक हो सकता है। ऐसे प्रतीक के बिना उपासना में साधारण मनुष्य का काम नहीं चल सकता। इस विषय में एक श्लोक प्रसिद्ध है। अक्षरावगम लब्धये यथा स्थूल वर्तुल हृषद परिग्रहः शुद्ध बुद्धि परिलब्धये तथा दारु मृणमय शिलामयार्चनम। अर्थात जैसे अक्षरों का परिचय कराने के लिए छोटे छोटे कंकड़ रखकर अक्षरों का आकार दिखलाना पड़ता है, वैसे ही नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा का ज्ञान होने के लिए लकड़ी, मिट्टी या पत्थर की मूर्ति स्वीकार की जाती है। आज भी छोटे बच्चों को गिनती का ज्ञान कराने के लिए गोलियों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वो गोलियां गिनती नहीं होती, किंतु उनसे गिनती का ज्ञान हो जाता है। गिनती का ज्ञान प्राप्त होने पर गोलियों का उपयोग नहीं रह जाता। इसी प्रकार प्रारंभ में मूर्ति, मध्य में शब्द और अंत में मनोवृत्ति के प्रतीक सहायक सिद्ध होते हैं। आत्म तत्व की उपलब्धि होने पर ये प्रतीक पीछे छूट जाते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं रहता। निर्गुण ब्रह्म अंतिम साध्य वस्तु है, साधन नहीं है। जब तक किसी न किसी साधन से निर्गुण ब्रह्म के साथ एक रूप होने की पात्रता ना आवे, तब तक उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। अतएव साधन की दृष्टि से उपासना करने के लिए परमात्मा का कोई सूक्ष्म रूप स्वीकार करना पड़ता है। उस रूप में वो सगुण ब्रह्म है। स्मरण रहे कि यह उपास्य ब्रह्म यद्यप सगुण है, तथापि वो अव्यक्त और निराकार है। मानवीय स्वभाव के अनुसार वह व्यक्ति बने, नेत्र आदि इंद्रियों को उपलब्ध हो, तभी उसका स्मरण चिंतन किया जा सकता है। गीता में भगवान कहते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। अर्थात अव्यक्त में चित्त की एकाग्रता करने वाले को बहुत कष्ट होते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को पाना देहधारियों के लिए स्वभावतः कष्टदायक है। इसलिए अपनी सुविधा के लिए उपासकों को अपना उपास्य सगुण साकार मानना आवश्यक हो जाता है, किंतु इसकी आवश्यकता तभी तक है जब तक अव्यक्त परमात्मा उपलब्ध नहीं हो जाता। अंततः ये स्वीकार करना पड़ता है कि समस्त नाम रूपात्मक सृष्टि माया में है। भगवान कृष्ण को भी गीता में कहना पड़ा कि इस लोक में धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपनी योग माया के द्वारा अवतार लेना पड़ता है। अजोपि सन्न व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। अर्थात मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ योग माया शब्द पर ध्यान देना चाहिए। जब तक परमात्मा का अव्यक्त रूप ज्ञात नहीं होता, उपासक अज्ञान में रहते हुए परमात्मा की व्यक्त रूप में उपासना करता है।
इसलिए भगवान फिर कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। अर्थात यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ तथापि अज्ञानी लोग मेरे परम भाव को न जानते हुए मुझे व्यक्त रूप में ही मानते हैं। अब इस विषय में श्रुति प्रमाण भी देखें। उपनिषदों में भी प्रतीकोपासना या सगुणोपासना का बहुत वर्णन है, किंतु वहाँ ये भी कह दिया गया है कि जो कुछ मन वाणी से उपलब्ध है वो ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनुते एनाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदनुपासते। अर्थात मन से जिसको मनन नहीं किया जा सकता, किंतु जिसकी शक्ति से मन में मनन होता है उसे ही तुम ब्रह्म समझो। प्रतीक रूप में जिसकी उपासना की जाती है वो ब्रह्म नहीं है। वेदांत सूत्र भी कहता है, न प्रतीके नहीं सहा, अर्थात सत्य परमात्मा इस प्रतीक में नहीं है। इसका तात्पर्य यही है कि उपासक को अपना उपास्य, मूर्ति, अवतार या गुरु कितना ही प्रिय हो, किंतु उसे अपने सामने परमात्मा तक पहुंचने का लक्ष्य बनाए रखना चाहिए। भक्ति मार्ग में मनुष्य का उद्धार करने की जो शक्ति है वो कुछ सजीव अथवा निर्जीव मूर्ति में या पत्थरों की इमारतों में नहीं है, किंतु उस प्रतीक में उपासक अपने सुभीते के लिए जो ईश्वर भावना रखता है वही उसे लक्ष्य तक पहुंचाती है। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी ने परमात्मा की किसी व्यक्त रूप में उपासना करने को संवादी भ्रम कह करके स्पष्ट किया है कि किसी रूपाकार को परमात्मा माना भ्रम ही है, किंतु वो संवादी भ्रम होने के कारण हमें परमात्मा तक पहुंचा देता है। इस दृष्टि से उपासना व्यर्थ नहीं है। गोस्वामी जी भी परमात्मा को निर्गुण निराकार ही मानते हैं, किंतु भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हुए उन्होंने नर शरीर धारण कर लिया। एक अनीह अरूपया नामा अज सच्चितानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धर देह चरित कर्त नाना सो केवल भक्त निहित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप जथायनेक वेश धरी नृत्य करई नट कोय सोई सोई भाव दिखावई आपन होई न सोई। अब देखें भक्ति साधना से ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। उपासना में परमात्मा का स्मरण मुख्य तत्व है। स्मरण से परमेश्वर का प्रेम बढ़ता है और प्रेम बढ़ने से स्मरण की निरंतरता बढ़ती है तथा इन दोनों के बढ़ने से चित्त की शुद्धता भी बढ़ती जाती है। भक्त को चित्त शुद्धि के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। साधक को अपने प्रयत्न में कभी कमी नहीं आने देना चाहिए। गीता धर्म का ये सिद्धांत है कि जब भक्ति मार्ग में कोई भक्त एक बार ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है तो ईश्वर स्वयं उसकी निष्ठा बढ़ाते चले जाते हैं और अंत में अपने यथार्थ रूप का पूर्ण ज्ञान करा देते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। अर्थात निरंतर मेरे स्मरण में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझको प्राप्त कर लेते हैं। यह बुद्धि योग क्या है? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं उनके अंतःकरण में स्थित हुआ
उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में ज्ञान दीपक से नष्ट कर देता हूँ। भक्ति साधना की यही पूर्णावस्था है। इस अवस्था को पहुंचकर उसकी भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसे सर्वत्र वासुदेव में दिखाई देने लगता है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। अर्थात अनेक जन्मों के अनंतर यह अनुभव हो जाने से कि जो कुछ है सब वासुदेव है, ज्ञानवान मुझे पा लेता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब देखें भक्ति साधना के सहायक तत्व क्या हैं। भक्ति मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए गीता में भगवान ने जगह जगह कुछ निर्देश दिए हैं, उनका अनुसरण करना आवश्यक है। सर्वप्रथम भगवान ने श्रद्धा की आवश्यकता पर बल दिया है, उसका उल्लेख बार बार किया गया है। श्रद्धा के बल पर ही मनुष्य साधना में प्रवृत्त होता है। सत्संग और शास्त्रों के अध्ययन से श्रद्धा में दृढ़ता आती है। दूसरे, भक्त को सदा सावधान रहना चाहिए। जैसे संसारी मनुष्य भौतिक समृद्धि के लिए सदा सावधान रहता है और विषय सेवन में तत्पर रहता है, वैसे ही भक्त सावधान रहकर परमात्मा का स्मरण करता है और संसार की दलदल में नहीं पड़ता। तीसरे, भक्त को सदा अप्रमत्त रहना चाहिए। जैसे मनुष्य बाण या गोली का निशाना साधते समय अप्रमत्त होकर के लक्ष्य का भेदन करता है, वैसे ही भक्त को अपना चित्त अप्रमत्त होकर परमात्मा में लगाना चाहिए। चौथे, भक्त को अपना प्रयास सतत करते रहना चाहिए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः। अर्थात जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर के सदा ही निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। जैसे कवि या संगीतकार निरंतर अभ्यास करते हैं, वैसे ही भक्त को भगवान के शरण में सदा लगे रहना चाहिए। पांचवें, साधना में अभ्यास अर्थात पुनरावर्तन की आवश्यकता होती है। गीता में से अभ्यास योग ही कह दिया गया है। साधक का चित्त परमात्मा से हटकर जब संसार की ओर जाए, उसे तत्काल उधर से हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। कालांतर में इस प्रकार का विक्षेप घट जाता है। छठवें, ये सब साधनाएं प्रयास पूर्वक करनी पड़ती हैं। बिना प्रयास साधना स्वतः नहीं होती है, इसलिए अपनी सामर्थ्य भर प्रयास करते रहना चाहिए। सब प्रकार से ये भक्ति साधना तभी संभव है जब हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम हो। इसलिए प्रेम भक्ति का सार सर्वस्व है। किंतु भक्ति एक व्यापक शब्द है जिसमें परमात्मा के प्रति पूज्य भाव, उसके चरणों का आश्रय, उसकी शरणागति और उसकी सेवा में तत्पर रहने का भाव भी सन्निहित है। प्रेम तो अपने समकक्ष और छोटे जनों के प्रति भी हो सकता है, किंतु प्रेम प्राप्त के प्रति जब पूज्य भाव होता है तभी उसे भक्ति कहते हैं। इसलिए मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति आदि प्रयोग तो देखे जाते हैं, किंतु पुत्र के प्रेम को पुत्र भक्ति नहीं कह सकते। परमेश्वर की भक्ति में प्रेम भाव और पूज्य भाव दोनों रहते हैं। पूज्य भाव हमारा उन्नयनकारी है। हम अपने भीतर से श्रेष्ठ बनकर परमेश्वर के निकट पहुंचने का उत्साह भी रखते हैं। यही भाव भक्त के अंदर आध्यात्मिक विकास करता है।
ईश्वर की महानता ही हमारे अंदर उसके प्रति पूज्य भाव उत्पन्न करती है और उसकी शरण में जाने के लिए भी प्रेरित करती है। ईश्वर सब प्रकार से इतना महान है कि उसकी सामर्थ्य पर भरोसा रखकर उसकी शरण में रह सकते हैं। वो सभी दीनहीनों को अपनी शरण में लेकर उनका उद्धार करता है। उसके आश्रय में रहने वाले भक्त का योगक्षेम तो वो पूरा करता ही है, उसके साथ वो भक्त की समस्त भव बाधाएं भी काट देता है। भक्ति में सेवा भाव भी सन्निहित है। भगवान की सेवा में तत्पर रहना भक्ति भाव को पूर्णता प्रदान करता है। प्रेम भाव से प्रेरित होकर के भक्त सदा भगवान की सेवा में लगा रहता है और उसके बदले में चाहता कुछ नहीं। समस्त जगत ईश्वर का रूप है, ये समझकर सबकी सेवा करना ईश्वर की सेवा है। महर्षि रमण का ये कथन बहुत प्रसिद्ध है, जगत ईषधि युक्त सेवनम, अर्थात जगत को ईश्वर का रूप समझकर सेवा करना ही भक्ति है। गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रतः रहना ही ईश्वर की सेवा है। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, अर्थात तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, वो सब मेरे अर्पण करो। इस प्रकार से सेवा भाव से कर्म करने वाला भक्त शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भागवत में भी इसी प्रकार सेवा करने का उपदेश है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसरेत् स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति परमर्चयेत् तत्, अर्थात काया वाचा मन इंद्रिय बुद्धि या चित्त की प्रवृत्ति से अथवा स्वभाव के अनुसार जो कुछ हम किया करते हैं वो सब परात्पर नारायण को समर्पित कर देना चाहिए। इतिहास पुराण ग्रंथों में जिन भक्तों का वर्णन आया है उन सबके हृदय में भगवत प्रेम तो है ही, उनके साथ न्यूनाधिक मात्रा में शरणागति, आश्रय भाव, पूज्य भाव, सेवा भाव आदि भी हैं। रामायण में विभीषण की शरणागति, लक्ष्मण का आश्रय भाव, हनुमान का सेवा भाव, भरत का पूज्य भाव द्रष्टव्य और अनुकरणीय है। भगवत भक्त तुकाराम कहते हैं कि परमात्मा की शरण में पहुंचकर अब मेरे जीवन का प्रयोजन कुछ भी नहीं है, केवल परोपकार के लिए ही मैं बचा हूं। अब देखें भक्ति सर्वसुलभ कैसे है। भक्ति मार्ग की एक बड़ी विशेषता ये है कि अधिकारी अनधिकारी सभी साधकों के लिए ये मार्ग खुला है। वैदिक यज्ञ याग करने में सभी वर्णाश्रम के लोगों को अधिकार नहीं है। ज्ञान मार्ग में भी साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति ही सफल हो सकते हैं, किंतु भक्ति मार्ग में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यही बताने के लिए भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ विपाश्रित्य एपस्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापियों में जन्मे चांडाल आदि भी भक्ति पूर्वक मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। रामायण में शबरी, निषाद, जटायु आदि भक्तों की कथाएं अपनी हीनता से निराश लोगों को भक्ति मार्ग पर आने की प्रेरणा देती हैं। महाभारत में मांस बेचने वाले व्याध और तुलाधार वैश्य की ऐसी ही कथाएं हैं। संत तुकाराम कहते हैं, क्या दुजाति क्या शूद्र ईश को वेश्या भी भज सकती है, स्वपचों को भी भक्ति भाव में सुचिता कब तज सकती है। गौतम बुद्ध ने भी शरण में आई आम्रपाली नामक वेश्या और अंगुलीमाल नामक दस्यु को दीक्षा दी थी।
अब देखें, ज्ञान भी परमात्मा की भक्ति का पोषक है। भक्ति भाव के अंतर्गत ये शरणागति आदि अनेक भाव हैं। परमात्मा का महिमा में स्पष्ट ज्ञान होने पर हृदय में भक्ति भाव आता है और परमात्मा के साथ संबंध जुड़ने लगता है। यो मामेवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। अर्थात जो ज्ञानी पुरुष मुझको तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वज्ञ सब प्रकार से निरंतर मेरा ही भजन करता है। भजन का तात्पर्य है परमात्मा का चिंतन स्मरण। भक्त एकाग्र होकर के अपना चित्त परमात्मा में लगाने लगता है, परमात्मा की नित्य उपासना करने लगता है, इंद्रियों को अपने बस में रखता है, सम्य समभाव से व्यवहार करता है, सब प्राणियों के हितार्थ उनकी सेवा में लगा रहता है। यह कार्य भी वो परमात्मा में समर्पण बुद्धि रखकर ही करता है और इस प्रकार उसके मन बुद्धि परमात्मा में ही लगे रहते हैं। अब देखें, ईश्वरोपासना से सद्गुण कैसे बढ़ने लगते हैं। कालांतर में इसका परिणाम यही होता है कि वो भक्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और परमात्मा में ही निवास करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसका सीधा तात्पर्य यही हुआ कि भक्त में भगवान के गुण धर्म अवतरित होने लगते हैं। यहाँ मनोविज्ञान का ये नियम घटित होता दिखाई देता है कि हम जैसा विचार करेंगे वैसे ही बनेंगे। परमात्मा समस्त सद्गुणों का समुच्चय है। उसका चिंतन करने से मनुष्य के हृदय में भी वे गुण प्रकट होने लगते हैं। यही हृदय में परमात्मा का दर्शन है। 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि ज्ञानी भक्त को सर्वत्र एक परमात्मा ही दिखाई देने लगता है। वासुदेवः सर्वम। वासुदेव शब्द भी आध्यात्मिक व्युत्पत्ति भी यही सिद्ध करती है। सर्वभूतादिवासश्चय वासुदेवस् ततो ह्यहम्। मैं प्राणी मात्र में वास करता हूँ, इसी से मुझको वासुदेव कहते हैं। सर्वत्र एक परमात्मा ही व्याप्त है, ऐसी दृष्टि प्राप्त होने पर भक्त किसी से द्वेष नहीं करता। वो सब प्राणियों के साथ मित्रता का व्यवहार रखता है। वो अहंकार और ममता से रहित होकर सब पर कृपा भाव रखता है। वो सुख दुख में समभाव रखता है। समस्त कामनाओं का त्याग कर देने के कारण और परम तत्व में स्थित हो जाने के कारण वो सदा संतुष्ट रहता है। उसका मन संयमित रहता है और बुद्धि दृढ़ निश्चयी बन जाती है। वो न किसी को उद्विग्न करता है और न स्वयं किसी से उद्विग्न होता है। उसके मन में काम, क्रोध, चिंता, भय आदि विकार नहीं रह जाते। वह आलस्य त्याग कर उत्साहपूर्वक लोकहितकारी कार्य करता है और अपने कार्य में दक्ष होता है। वह इंद्रिय भोगों की इच्छा से कर्म नहीं करता। हर्ष विषाद आदि द्वंद्वों से उदासीन रहता है। उसे शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान और शत्रु मित्र में समभाव प्राप्त हो जाता है। परमार्थ के अंतिम शिखर पर पहुंचकर भक्त किसी के द्वारा की गई निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता। वो संक्षेप में हितकारी और प्रिय वचन ही बोलता है। उसे प्रारब्धानुसार जो कुछ प्राप्त हुआ है उसी से वो संतुष्ट रहता है। उसे घर परिवार में कोई आसक्ति नहीं रहती। उसका चित्त परमात्मा में ही स्थिर रहकर रमण करता है। सब महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा बड़ा ही दुर्लभ है। वो स्वयं तो महानता के शिखर पर पहुंच ही जाता है, समाज भी उससे सर्वाधिक लाभान्वित होता है। वो जहाँ वास करता है वही स्थल तीर्थ बन जाता है। उसका व्यक्तित्व और आचरण सबके लिए अनुकरणीय होता है। अब देखें भक्ति की दुर्लभता। भगवत भक्ति की बड़ी महिमा है
और इसके लिए सबका द्वार खुला हुआ भी है, किंतु ये सबको उपलब्ध नहीं है। अधिकांश लोग विषय भोग की कामनाओं में इतने लिप्त हैं कि वो इस घोर ध्यान की इस ओर ध्यान नहीं दे पाते। काम स्तै हृतक ज्ञान, अर्थात अनेक प्रकार के भोगों की कामना ने उनका ज्ञान हर लिया है। वे या तो सकाम कर्मों पर ही आश्रित रहते हैं या अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग पर सबसे पहले कामनाएं प्रतिबंधक हैं और उसके बाद विषयासक्ति। परिवार, धन, संपत्ति, पद और वैभव की आसक्ति मनुष्य को संसार चक्र में बांधे रहती है। उसे अपने आसपास फैला विषय जाल ही सर्वाधिक मूल्यवान दिखाई देता है। उसके प्राप्त होने का उसे अभिमान भी रहता है। ये अभिमान और अहंकार भी एक बड़ा प्रतिबंध है। ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषत्वात्, अर्थात ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष है। आध्यात्मिक साधना से आंतरिक विकास होने पर भी अहंकार बढ़ सकता है और वो आगे की प्रकृति में बाधक बन जाता है। भक्तों का आध्यात्मिक विकास भगवत कृपा से होता है, इसलिए वहां अहंकार बढ़ने के लिए अवसर नहीं है। कुसंग भी भक्ति मार्ग का एक बड़ा रोड़ा है। संसारी लोग विषय भोग के जीवन को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। उनका साथ करना कुसंग है। संसारी व्यक्तियों के समाज में भक्ति भावना उत्पन्न भी हुई तो वो कुचल दी जाती है। वे लोग भक्तों को पुरातन पंथी, अल्प बुद्धि और हतभाग्य मान करके धिक्कारते हैं। उनके बीच में अकेला पड़ा भक्त उनके सामने आत्मसमर्पण कर स्वयं भी विषयी बनने का गौरव प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी संतों ने अपने अनुभव से कुसंग त्याग की शिक्षा दी है। संसारी बुद्धि के मनुष्यों ने अनेक भक्तों की बुरी गति बनाई है। उन्होंने क्या नहीं किया, उनको कुचला, ईंटा पत्थर मारे, सूली पर चढ़ाया, सभी कुछ तो किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर 6 प्रबल मानसिक विकार हैं। इनके कारण बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि उसमें न भक्ति भाव उत्पन्न होता है और न आध्यात्मिक विकास की इच्छा होती है। अधर्म के मार्ग पर चलने वालों की भक्ति में कोई तत्व नहीं है, वो पाखंड मात्र है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस वेश मराला, और चलत कुपंथ वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलिमल भांडे, बंचक भगति कहाई राम के, किंचर कंचन को काम के। भगवान श्री राम जी स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अनेक प्रतिबंधों को पार कर लेने पर भी योगक्षेम की चिंता अंत तक नहीं छूटती। मनुष्य को लगता है कि अपनी शरीर यात्रा चलाने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। इस धारणा के कारण वो ईश्वर पर निर्भर होकर निष्काम भाव से जन कल्याण के कार्य में नहीं लग पाता। इस कारण भक्ति अधूरी रह जाती है। वस्तुतः परमात्मा की शरण में उसी के आश्रित रहने वाले भक्तों का योगक्षेम परमेश्वर स्वयं पूरा करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, अर्थात निरंतर मेरी शरण में रहने वाले भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। भगवान के इस वचन पर विश्वास रखकर उन्हीं की शरण में रहना चाहिए। भगवान ने शरणापन्न व्यक्ति का एक जीवन विधान होता है, उसी के अनुसार उसे जीवन जीना होता है। किसी की निंदा, स्तुति, व्यर्थ की लौकिक बातें अथवा वाद विवाद त्याज्य हैं। याद रखें, न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम, अर्थात व्यर्थ की बातें न करें, और बुद्धिजन ही बाधा परित्यज्यताम, अर्थात बुद्धिमान लोगों से तर्क वितर्क न करें।
बादो नावलंब्या, अर्थात अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वाद विवाद नहीं करना चाहिए। बहुत बोलना या अपनी बात पर अड़े रहना अहंकार का लक्षण है। समाज में बहुत लोगों को भक्ति या ज्ञान में रुचि नहीं होती है। यदि वो हमें हतोत्साहित करें तो उसे जंजल्प कहते हैं। हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उनके साथ वाद विवाद करने से भी कोई लाभ नहीं है। भक्ति मार्ग में आने वाली इस प्रकार की अड़चनों से जो व्यक्ति बच जाता है और परमात्मा में परम प्रीति रखता है, उसके अंदर छिपी दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं। वो आध्यात्मिक विकास के शिखर पर शीघ्र ही पहुंचकर परमानंद प्राप्त करता है। अब देखें भक्ति भाव का विकास किस क्रम से होता है। भक्ति भाव का एक निश्चित विकास क्रम है। उसका उल्लेख भागवत पुराण में इस प्रकार है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। परमात्मा की महिमा सुनने से भक्ति प्रारंभ होती है, फिर उसकी गाथा स्वयं गाने से वो बढ़ती है, और स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन से वो पुष्ट होती है। उसी के साथ पहले अपने अंदर दास्य भाव आता है, फिर सखा भाव, और अंत में उसके साथ आत्म भाव की भी प्राप्ति हो जाती है। ये भक्ति की पूर्णावस्था है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नवधा भक्ति का वर्णन किया है, किंतु वो कुछ भिन्न प्रकार से है। उनके अनुसार भक्ति मार्ग का प्रवेश द्वार सत्संग है, फिर क्रमशः श्रवण, गुरु सेवा, कीर्तन, मंत्र जाप, दैवी संपत्ति, जगत में ईश्वर बुद्धि, संतोष, और अंत में निश्चित भाव से ईश्वर आश्रय प्राप्त होता है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि इस प्रकार भक्ति से योगियों को भी दुर्लभ गति प्राप्त हो जाती है और जीव को अपने सहज स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाता है। गोस्वामी जी ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। उसके बिना न भक्ति प्राप्त हो सकती है और न उसमें प्रगति हो सकती है। उनके मतानुसार सत्संग प्राप्त करना भी बड़ा दुर्लभ है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करयंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजु कपटु करई दुज सेवा। निगम आगम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित वही राम कृपा करिजेहि। संतों के निकट रहने से ही परमात्मा की महिमा समझ में आती है। वे परमात्मा के गुण गाते हैं, उससे हृदय में भक्ति के अंकुर उत्पन्न होते हैं। जे यही कथहि स्नेह समेता, कई हैं सुनी हैं समुझ सचेता। हुई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। वस्तुतः सत्संग में प्रेम एक प्रकार की भगवत भक्ति ही है। संतों को मुख से हरि कथा सुनना भी भगवत भक्ति ही है। जैसे एक सीढ़ी पर दूसरी सीढ़ी चढ़ती जाती है, वैसे ही भक्ति का भी क्रमिक विकास होता जाता है। हरि कथा सुनने का ये फल होता है कि सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है और उसके चरणों में भक्ति जागृत होती है। ये भी भगवान की भक्ति का एक रूप है। गुरु तो परमात्मा का ही प्रकट रूप है। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर।
उगरहि विमल बिलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खानिक। गुरु की कृपा से जब परमेश्वर की महिमा ज्ञान के नेत्रों से दिखाई देने लगती है तो स्वभावतः साधक हरिगुण गान करने लगता है। इसी के साथ उसका हृदय परमात्मा में दृढ़ विश्वास करने लगता है। फिर तो वह निरंतर उन्हीं का नाम जपा करता है। जब साधना का प्रभाव चित्त में बड़े गहराई से पड़ता है और साधक का स्वभाव बदल जाता है, उसमें शील, सत्य, दया, क्षमा आदि सात्विक गुण विकसित होने लगते हैं। वह सबके साथ संतों जैसा व्यवहार करता है। इस आंतरिक विकास का परिणाम ये होता है कि उसे समस्त जगत परमात्मा में दिखाई देता है। सातम सम मुहि मैं जग देखा, अथवा सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब यह किसी में दोष देख ही नहीं सकता। निज प्रभु मैं देख ही जगत, कासन करही विरोध। अंत में भक्ति का वही रूप प्राप्त हो जाता है जिसमें भक्त सदा संतुष्ट, निश्चल, सरल और आनंद में जीवन व्यतीत करता है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरणी अद्भुत करणी, मरम न जानय कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगति गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहीं गुण गण गावहीं, जयति सच्चिदानंदा। जहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजनी विपति बरू था, मन बच क्रम बानी छाणी सयानी, सरन सकल सुरजू था। सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जा कहाँ को नहीं जाना, जही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रबहु सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विध सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूम सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरण शोक संदेह। अब हम लोग भगवान नाम कीर्तन थोड़ा सा बोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री
जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम 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 जय जय राम राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय 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 राम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ